डेथ का कार्ड ये रिलेट करता है कि एंड ऑफ ऑल द थिंग्स, आत्मा से आत्मा का कनेक्शन विच इज ऑलरेडी डिसाइडेड जब आप बॉर्न होते हो तभी। श्री कृष्ण खुद भी कहते हैं कि राधा, मैं ही राधा हूँ और मैं ही कृष्ण हूँ। तो राधा रानी और श्री कृष्ण का जो कनेक्शन है वो सोलमेट कनेक्शन है। पिछले जन्म में आपने किसी के साथ सब निकालते हैं ब्राउन कलर वालों का कि कैसा जाने वाला है आपका फेब का महीना। ट्विन फ्लेम, कार्मिक कनेक्शन और सोलमेट्स, इन 3 शब्दों को आप ध्यान में रखें। इनकी पूरे पॉडकास्ट में बात हुई है, पर ये है क्या? ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स और कार्मिक कनेक्शन आपकी जिंदगी में जो कोई भी आ रहा है, आपकी एक्स, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त जो छूट गए, आपके वो सारे लोग जिनसे आपने बेशुमार प्यार किया, बेशुमार कनेक्शन बनाया और वो आपकी ज़िंदगी में आए, कुछ टाइम तक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी आपने और फिर वो गायब हो गए, आपकी ज़िंदगी से चले गए। सबकी लाइफ में ऐसा होता है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्या वो कनेक्शन जो था वो आपका उसके साथ कार्मिक कनेक्शन था, या वो कनेक्शन एक सोलमेट का था, या वो आपकी ट्विन फ्लेम थी? ये सारी चीज़ें हमने इस पॉडकास्ट में समझी है। आपके नंबर्स, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उसका जो भी आपका नंबर बन रहा है, जैसे मैं 24 तारीख को पैदा हुआ था तो मेरा हो गया 6, ऐसी आपके जो भी नंबर्स हैं, हमने सारे नंबर्स की बात करी है 1 to 9। सो आज के इस पॉडकास्ट में वी हैव टैरो कार्ड रीडर यशी, जो त्रिशला मैम का अंश है। अब आप इससे समझ ही जाओगे कि क्या आपके पास आने वाला है। नॉलेज का बॉम्बार्ड। कल से फरवरी स्टार्ट हो रहा है, प्यार का महीना, और मेरा बर्थडे मंथ भी है। हमने बात करी है रिलेशनशिप्स के बारे में, हमने बात करी है सारी वो बातें जो आपको जरूरी लगती हैं आपकी लव लाइफ से। आपकी सिर्फ लव लाइफ नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की ही बात नहीं करी, हमने दोस्ती की भी बात करी है, हमने बात करी है पेरेंट्स के साथ कैसे रिलेशनशिप है, और हमने बात करी है बहुत सारी रेमेडीज की। लास्ट एपिसोड आपको बहुत पसंद आया टैरो कार्ड रीडर यशी के साथ। हमने 1 से लेके 9 तक सारी बातें करी थी कि आपके अगला साल कैसे जाएगा, एंजल क्या गाइडेंस दे रही है आपको, और वही सारी बातें हमने इस पॉडकास्ट में करी है। ये महीना और आपका आने वाला टाइम आपके रिलेशनशिप के हिसाब से, वो सारे लोग जो आपके बहुत प्रिय हैं, वो सारे लोग जो आपके बहुत ज्यादा क्लोज हैं, आप जान सकते हैं कि उनका क्या कनेक्शन है आपके साथ। इस पॉडकास्ट में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा जो आपको कहीं और किसी पॉडकास्ट पे, कहीं पे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है। इस पॉडकास्ट में आपको बहुत कुछ ऐसा मिलने वाला है जो आपके लिए जरूरी है, जो आपके अगले मंथ के लिए जरूरी है। पूरा फरवरी आपका बेस्ट होने वाला है इस पॉडकास्ट के बाद। आपका लव लाइफ, आपके हेल्थ, आपकी वेल्थ, और अगर आप फॉरेन जाना चाहते हो तो भी हमने इस सारी बातें करी हैं आपके नंबर के हिसाब से। सो एंजॉय दिस एपिसोड, एंजॉय टैरो कार्ड रीडर यशी, एंजॉय एडोंटॉक्स हिंदी पॉडकास्ट, एंजॉय योरसेल्फ। हेलो मैम, जय श्री कृष्णा, वेलकम टू एडोंटॉक्स। एक बार फिर से ऑडियंस की डिमांड पे स्पेशली इतने सारे कमेंट्स आए हुए हैं ना कि हमको ये जानना है, हमको करियर से रिलेटेड जानना है, ऐसा जानना है, ऐसा जानना है। सो हम फिर से ले आए मैम को। आप सब के बहुत सारा प्यार मिला। कैसा रहा आपका रिस्पॉन्स पिछले पॉडकास्ट में? कैसे कमेंट्स आए आपको? बहुत अच्छे आए। लोगों ने कनेक्ट किया? जी बिल्कुल किया, 100% किया ही है, क्योंकि हमारे को पर्सनल में मेरे पास फीडबैक आते हैं कि हम गए थे और हमारे लिए नेक्स्ट गेस्ट चुनना इजी इसलिए हो जाता है कि ऑडियंस ना आप लोगों के पास आती है, आप लोगों के साथ काम करती है, आप लोगों से हेल्प लेती है, और उसके बाद फिर हमारे को आगे फीडबैक देती है कि इन्होंने हमारे को टाइम दिया, इन्होंने हमारी मदद की स्पेशली। तो हमको लगता है कि इनको फिर से बुलाया जाए। और आज भी नए एपिसोड डलेगा, बहुत सारे नए लोग देखेंगे, तो जल्दी से एक बार टेबल हम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं ऑडियंस को कि क्या चीज़ें हैं। एक बार बता दीजिए आप ऑडियंस को। तो जैसे कि हमने पहले भी कैंडल जलाई थी और हमने अभी भी कैंडल जलाई है। तो कैंडल का मेन होता है कि एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, और सराउंडिंग की जो एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट ना करे कार्ड्स को, और मेरे कार्ड्स पॉजिटिव रहें, चाहे वो कोई भी डेक है। आप देख पा रहे होंगे कि पिछली बार जब अपन डेक की बात कर रहे थे तो अपने पास डिफरेंट डेक्स थी, बट उसमें ये डेक नहीं थी पर्टिकुलर, राइट? तो ये डेक है कृष्णा कार्ड्स। वाओ। ये बेसिकली इस डेक में जो भी रिलेटेड है और जो कुछ भी एक स्टोरी है, ये पूरी 0 से लेके पूरे एंड तक, 100 तक, 1000 तक, इन्फिनाइट तक, ये ठाकुर जी के बारे में सब कुछ बता रही है एक तरीके से। और उनके अकेले के बारे में नहीं, मतलब उनका बाल रूप, प्लस फिर उनने अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी उनके फ्रेंड्स थे, राधा रानी के साथ जो भी उनका कनेक्शन था, सब कुछ एक तरीके से ये कार्ड्स आपको रिलेट करते हैं। और वो आपको ये भी बताते हैं कि वो एक तरीके से आपको मैसेज देते हैं कार्ड्स ही, कि आप पब्लिक को क्या सजेस्ट करो। परफेक्ट। तो मतलब बेसिकली कृष्ण जी की ब्लेसिंग्स है इसमें। हाँ बिल्कुल। नाइस, ओके। तो ये डेक डिफरेंट है। अब उसके ऊपर हमने लगा रखी है एंजल्स। तो पिछली बार भी अपन ने डिस्कस किया था एंजल्स के बारे में। तो एंजल्स होती हैं जो हमारा मैसेज डायरेक्ट हमारे इष्ट देवता या हमारे यूनिवर्स तक पहुंचाती हैं।
और हमने पिछले बार भी कहा था कि आपकी अलग एंजल है, मेरी अलग एंजल है, पब्लिक की अलग एंजल है, जो कि सबको आई गेस मिल भी गई होगी लास्ट पॉडकास्ट के बाद। बिल्कुल मिल गई होगी। परफेक्ट। तो ये, लेकिन अब आप देख पा रहे होंगे कि इसमें काफ़ी सारी एंजल्स की बात हो रही है। तो क्या होता है कि जब अपन एक सिंगल कार्ड भी खोलते हैं ना, तो उसकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए और उसकी एनर्जी को वहीं पे रखने के लिए, क्योंकि क्या है कि एनर्जी सराउंडिंग में पूरा ऑल ओवर सब जगह पर है, राइट। तो उसमें नेगेटिव भी है, उसमें पॉजिटिव भी है। अगर अभी आप और मैं बैठे हैं तो मुझे नहीं पता कि आपकी एनर्जी कैसी है। ओवरऑल यहाँ बैठ के पॉजिटिव होगी, लेकिन आप इस रूम से बाहर चले जाएंगे तो आपकी एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है जी। बाहर जाके किसी और ऐसे नेगेटिव इंसान से मिलेंगे, किसी नेगेटिव इंसान से मिलते भी है ना, तो उसमें भी ये रहता है कि एनर्जी आपके प्रति भी नेगेटिव हो जाती है। ओके। उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्ट आ जाता है नेगेटिविटी, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है एज कम्पेयर टू पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी लाने के लिए बहुत टाइम लगता है, बट नेगेटिविटी तुरंत आ जाती है ना। तो हम लोग बात करते हैं एंजल की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 3 पाइल में हमने कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है जी। तो हर पाइल की ना अपनी एक एंजल है, और इस एंजल की खास बात क्या है, जो 3 यहाँ पे लगी हैं, ग्रे, ग्रीन और ब्राउन, राइट। इनकी खास बात क्या है कि ये पर एंजल कोई ना कोई मैसेज देने वाली है हमारे ऑडियंस को। ओके, तो मतलब इन 3 डेक में से, डेक बोलते हैं, डेक तो एक ही है, बट वो डेक को डिवाइड कर रखा है हमने 3 पार्ट्स में। सो बेसिकली इन 3 पार्ट्स में से जो डिफरेंट कलर की एंजल्स हैं, इसमें से हम ऑडियंस को अपना की गाइडेंस मिलने वाली है कि अगला महीना जो आपका फरवरी का महीना है वो कैसे जाने वाला है और आपको क्या चीज़ें करनी है, नहीं करनी, राइट। तो पहले हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप के बारे में जी, कि रिलेशनशिप वाइज आपकी ये जो 3 एंजल्स है, आप ये मान के चलिए कि इनविजिबल कोई एंजल एक्चुअली है जो आपको बता रही है, उसका फॉर्म मैं हूँ मैं एक एंजल बन के जवाब दे रही हूँ ऑडियंस को। परफेक्ट, ठीक है। तो ये एंजल ही कोई ना कोई मैसेज आपको देगी और ऑडियंस को देगी, आप मतलब उनको पहुंचा रहे हैं, राइट। यहाँ पे जो एंजल्स आप 2 देख पा रहे हैं वो मेरी टेबल एंजल्स हैं, ओके, राइट। जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये मेरी प्रोटेक्टर्स हैं। अभी हम जिस ऑरा में बैठे हैं, तो इस ऑरा में एक उनने पूरी सराउंडिंग बना रखी है जिसमें वो मुझे भी प्रोटेक्ट कर रही है, और क्योंकि आप मेरे साथ बैठे हैं इसलिए आपको भी प्रोटेक्ट कर रही है। तो राइट साइड, लेफ्ट साइड वाली आपको कर रही है, राइट साइड वाली मेरे को कर रही है एक तरीके से, राइट। तो जब भी कोई रीडर बैठता है, टैरो का रीडर बैठता है, वो हमेशा एंजल लेके बैठता है। वो इसलिए बैठता है क्योंकि वो एंजल उन्हें भी प्रोटेक्ट करती है, प्लस द क्वेरेंट जो आया है उनकी एनर्जी कैसी है वो हमें नहीं पता होता, राइट। कोई भी आ सकता है हमारे पास, तो उनकी एनर्जी हमें ना लगे और उनकी ही एनर्जी उन्हें भी ना लगे कुछ समय के लिए, वो न्यूट्रल रहें, पॉजिटिव ज़्यादा रहें, उसके लिए हमारी एंजल्स उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं। क्योंकि आपकी जो अपनी पर्टिकुलर एंजल है वो तो थोड़ी बहुत नेगेटिव भी हो सकती है, राइट। वो एंजल पूरा पॉजिटिव ही आपको थ्रो कर रही है इस बात की। मेरी जो पर्सनल एंजल है, कई बार मैं भी गुस्सा हो जाती हूँ या चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, तो मेरी एंजल भी कई बार नेगेटिव फॉर्म में हो जाती है, जो पर्सनल मेरी एंजल है। लेकिन ये मेरी डेक की एंजल है, ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये रही पॉजिटिविटी के साथ रही है, ये रही डेकों के साथ रही है। और आप उनको चार्ज करते रहते हैं, मून लाइट से करते रहते हैं। अलग अलग थेरेपीज़ होती हैं जिनसे करते रहते हैं, जो अपन ने डिस्कस किया था। तो थेरेपीज़, सॉल्ट की भी थेरेपी होती है जिससे अपन इनको बार बार चार्ज करते रहते हैं, राइट। साउंड की भी थेरेपी होती है जिससे अपन को बार बार चार्ज करते रहते हैं। तो डिफरेंट थेरेपीज़ होती हैं, राइट। फिर पैराइट्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो ये बेसिकली कह लीजिए कि बॉडी की नर्व्स हैं, ओके, राइट। ये अभी हमारा हार्ट है, क्योंकि हम सिर्फ इस पे बात कर रहे हैं। वैसे हार्ट ऑफ टैरो मैंने बताया था कि वो अलग होता है, लेकिन अभी क्योंकि हमारी डेक में सिर्फ यही है, तो ये डेक एक तरीके से हमारा हार्ट है जी, ठीक है। और ये जो एंजल्स हैं वो आप मान लीजिए लेफ्ट एंजल, लेफ्ट ऑर्गन, राइट ऑर्गन, एक तरीके से ये हो गई, राइट। और दूसरी ये जो पायराइड्स हैं, ये हमारी नर्व्स हैं जो पहुँचा रही हैं एनर्जी को इधर उधर, ठीक है। और ये मान लीजिए हमारे ब्रेन है, राइट। तो सब कहीं ना कहीं, अगर अपन नॉर्मल बात करें एज अ ह्यूमन बॉडी की, तो वो भी, ये भी कहीं ना कहीं टैरो की बॉडी ही है जो कनेक्शन में आ रही है। लेकिन इसमें एक चीज़ नहीं है, वो है ये, ओके। ये है येस एंड नो का कॉइन। यूजुअली येस एंड नो का जो आंसर देना होता है वो आप डेक से भी दे सकते हैं, प्लस आप इस कॉइन से भी दे सकते हैं। कैसे? ये कॉइन को हम लोग रोटेट करते हैं क्वेश्चन रख के, एंड देन वट एवर कम्स द आंसर वी टेल द क्वेरेंट, बट ये एक्यूरेट होता है। ये बच्चों वाला खेलने वाला कॉइन नहीं है। क्योंकि जब बहुत सारे लोग होते हैं ना कि भगवान के पास सिक्का रखते हैं, फिर ऐसे खेलते हैं, फिर ये नो करते हैं।
तो ये वो वाला नहीं है। Okay. कुछ लोग तो टॉस भी करते हैं हाँ। कि कोई गेम खेलना है, टॉस किया और फिर हम जीत गए हार गए, वो नहीं है ये एक्चुअली एनर्जाइज्ड होता है। और ये जिस तरीके से बना है, जितने चीज़ों को मिक्स करके बनाया गया है, वो सारी चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, अब भी है कि एमेथिस्ट इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग स्टोन इन ऑल, राइट। ये एमेथिस्ट है, तो ये सबको कहीं ना कहीं जोड़ के फिर बना है कॉइन। तो इसका जो आंसर होता है, इसका जो आंसर आता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आता है, एनर्जीज बहुत ज़्यादा ऑब्जॉर्व कर लेंगे। और फिर हमारी स्टिक, तो ये स्टिक इसलिए है कि मेरे कार्ड्स को, क्योंकि मेरी हर डेक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे को ये रहता है कि मेरी डेक को मेरे अलावा कोई और ना छुए। और जब कोई रीडर्स मेरे साथ होते हैं, जैसे ऑनलाइन रीडर्स कनेक्ट करते हैं, जब वो सामने नहीं आते हैं, सामने आते हैं तो वो पकड़ते हैं, बट ऑनलाइन जब वो कनेक्ट करते हैं, मुझसे पूछते हैं, तो मैं बेसिकली तब भी ये अपने हाथ में रखती हूँ कि मैं इससे निकालूंगी, ये मेरा हाथ, ये मैं अपने आप का हाथ समझती हूँ, ये मैं ऑडियंस का हाथ समझती हूँ जो मुझे पूछ रहा है क्वेरेंट उसका। तो मैं इससे डेक को पूरा शफल करती हूँ, उसको स्कैटर करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, और इससे मैं आंसर निकालती हूँ, ताकि मेरी भी एनर्जी कहीं ना कहीं ना लगे। ये बस इसी की एनर्जी है जो मुझे आंसर देगी, जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके लिए। तो इसलिए ये आप लेंगे और आप ऑडियंस का आंसर निकालेंगे सच्चे मन से, सच्ची भावनाओं से ऑडियंस के लिए। आई चूज कार्ड्स। बिल्कुल। ओके, सो हमारे पास अभी 3 एंजल्स कहूँ ना मैं? ओके, एंजल्स हैं ग्रे, ग्रीन एंड ब्राउन। अब हम लोग बात करना चाह रहे हैं जैसे फेब में कैसा, जैसे अगर मैं पहले बता दूं कि जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर जो लोग नए आए हैं उनको अगर पूरे साल की प्रेडिक्शन जाननी है कि आपको पूरे साल में क्या गलतियां करनी नहीं चाहिए, क्या आपको रेमेडीज़ करनी चाहिए, क्या आपकी एंजल नंबर्स हैं, तो आप हमारा पहले वाला पॉडकास्ट देखिए जो कि सुपर डुपर हिट गया। आपको पूरे साल की गाइडेंस मिल जाएगी। बट अभी हम बहुत स्पेसिफिक बात करेंगे आपकी वेल्थ के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में, और मल्टीपल चीज़ों के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में। फेब में आपका कैसा जाएगा, राइट। सो ऑडियंस को मैं क्या कहूँ कि हम पहले स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप के, कि आपका फरवरी के महीने में रिलेशनशिप कैसा जाने वाला है, पर्सनल रिलेशनशिप, और आपको क्या गलतियां नहीं करनी है और क्या चीज़ें वो सब आप बताओ। और ये जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप सिर्फ मतलब ठीक है, हमारी जो यूथ देख रही होगी वो इसको कनेक्ट कर पाएगी अपने बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, इन सब के साथ ही। लेकिन जो लोग मैच्योर लोग देख रहे हैं, हम उनको भी, यूथ को भी ये बता रहे हैं कि ये कनेक्शन सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ का ही नहीं है, ये कनेक्शन सबका है। फॉर एग्जाम्पल भाई बहन हैं, दोस्त हैं, कोई आपके साथ, कोई अगर आपको कोई अननोन भी मिल रहा है तो उनके साथ भी कोई ना कोई आपका कनेक्शन है। आप बेसिकली इमोशनल कनेक्शंस। हाँ जी, एक तरीके से हम इसकी बात करें, मेनली हम लोग कंसिडर करेंगे रिलेशनशिप्स को, कि हम लोग इस बीच में एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कार्मिक रिलेशन है आपका, सोलमेट कनेक्शन है, कैसा कनेक्शन है, हम इस पर बात करने वाले हैं, राइट। लेकिन उससे पहले हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे, इस चीज़ को हम थोड़ा लास्ट में लेके आएंगे ताकि वो सस्पेंस क्रिएट हो, क्योंकि सबको ये रहता है कि मैम हमारा कैसा कनेक्शन है, क्या हम लोग सोलमेट्स हैं, क्या हमारा कार्मिक कनेक्शन है, कैसा कनेक्शन है, तो उस पर अपन थोड़ा बाद में आएंगे। तो ये मेनली रिलेशनशिप के लिए है, लेकिन अपन इसमें सब कुछ इंक्लूड कर रहे हैं, राइट। अगर कोई अननोन मिल रहा है तो भी, भाई बहन का रिश्ता है तो भी, आपका शादी हो गई है या शादी होने वाली है, फियांसे के साथ रिश्ता है तो भी, एवरीथिंग इज। सो बेसिकली जहाँ तक मैंने समझा टैरो को, इसमें क्या रहता है कि जो हमारी एनर्जीज है उसी के अकॉर्डिंग हमारे को जवाब देती है एंजल्स, राइट। सो अगर ऑडियंस देख रही है जो चाहती है कि मैं अपने, कोई लड़की देख रही है वो चाहती है कि मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ, तो वो उस भावना से कलर चूज करे और उनके लिए वो आंसर निकलेगा। हाँ, क्योंकि कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, तो मैं अपने लिए क्वेश्चन नहीं रखना चाह रही, मैं ये क्वेश्चन रखना चाह रही हूँ कि मेरे कोई नोन है, ठीक है, उनके मन में मेरे लिए क्या है, या उनकी किसी और के साथ कनेक्शन होने वाला है, उनका किसी और के साथ कोई कनेक्शन होने वाला है, तो वो कनेक्शन कैसा रहेगा, और फिर वो कनेक्शन मुझ पे कैसा रहेगा या कैसी पे कैसा रहेगा, तो ये सारी चीज़ें अपन आंसर करेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ऑडियंस जो भी देख रही है, जो भी आप जिनके साथ हम बात कर रहे हैं अभी, पहले सबसे पहले रिलेशनशिप की, अगर आप एग्जाम्पल मैं देता हूँ सो दैट और ईजी हो जाए। अगर आप एक लड़के हैं जो चाहते हैं अब कि आपका फरवरी के महीने में आपका, अगर आपका कोई दिक्कत चल रही है पेरेंट्स के साथ, या आपकी दिक्कत चल रही है दोस्तों के साथ, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो भी सिनेरियो, आप वो इमेजिन करके 3 कलर चूज़ करना
उसके बाद 3 में से एक कलर, हाँ 3 में से एक कलर चूज़ करना। उसके बाद हम हर एक डेक को निकालेंगे, जो भी आपने चूज़ किया होगा। सपोज आपने ब्राउन चूज़ किया, आपने ग्रे चूज़ किया या ग्रीन चूज़ किया, उसके अकॉर्डिंग एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो आपको बताएंगे कि आपका महीने में आपका कैसे जाने वाला और क्या चीज़ करनी, राइट। सो हम सबसे पहले चलते हैं, रिलेशनशिप से स्टार्ट करते हैं। मैं 3-4 सेकंड दे रहा हूँ, आप नीचे कमेंट भी कर दीजिए कि आपने कौन सा कलर चूज़ किया। हेडिंग डाल दो रिलेशनशिप और अपना चूज़ कर लो कलर। हमारे पास 3 कलर्स हैं, ब्राउन, ग्रीन एंड ग्रे। आप चूज़ कर लीजिए। 5 सेकंड है आपके पास, 1 2 3 4 एंड 5। आपने सबने सोच लिया होगा, अब आप निकालो। तो हम स्टार्ट किससे करें, क्योंकि आप अभी फ़िलहाल के लिए ऑडियंस हैं, आप भी उनकी साइड से जवाब दे रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ग्रीन वालों से पहले। जिन लोगों ने भी ग्रीन सोचा है, अब हम उनकी बात कर रहे हैं। पहले निकालिए जी। अच्छा, आप निकालेंगे। कितने निकालने हैं? 3। ओके, दिस वन, दिस वन, ये वाला, ये वाला। नाइस, मेरे को कार्ड निकालने में बहुत मज़ा आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो कार्ड आया है स्पेशली ग्रीन वालों के लिए, जिन्होंने ग्रीन कलर चूज किया। हाँ, और उनके रिलेशन की जो अपन बात कर रहे हैं मेनली, तो इनका किसी ना किसी फॉर्म का रिलेशनशिप, फॉर एग्जांपल ज़्यादातर जो दिख रहा है वो दिख रहा है हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप, राइट। लव लाइफ, हाँ, उसमें कहीं ना कहीं टफ टाइम चल रहा है। ओके, फरवरी का महीना तो रोमांटिक है वैसे, बट एनीवेज। नहीं, तो फरवरी के महीने में कुछ आ सकता है, लेकिन ये है कि अभी फिलहाल के लिए इट्स ओके, फाइन, आप बोलिए। अभी के लिए कुछ चीज़ें चल रही हैं, राइट। दूसरी चीज़ जो मुझे दिख रही है स्पेशली इन लोगों के लिए, वो ये दिख रही है कि ये ना बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके बैठ जाते हैं। चाहे आप इसमें लड़कों को ले लीजिए, चाहे आप इसमें लड़कियों को ले लीजिए, ऑब्सेस मत कीजिएगा, पर लड़के ज़्यादा लेके बैठ जाते हैं, राइट। तो इसलिए कि वो इन चीज़ों को ज़्यादा न लेके बैठें और वो इस चीज़ को थोड़ा सा छोड़ दें, क्योंकि क्या होता है, लड़कियों का तो नेचर पोलाइट रहता है, बट लड़के थोड़े अग्रेसिव होते हैं। वो एक चीज़ को दिमाग में बैठा लेते हैं, फिर वो उसी चीज़ को रिपीटेशन में करते रहते हैं, राइट। तो ये कार्ड मेनली ये दिखाता है कि टफ टाइम चल तो रहा है, लेकिन साथ में जो 2 कार्ड निकालते हैं वो ये भी कहते हैं कि अगर इस रिदम को फ्लो करते रहेंगे, ऐसे ही चलती रहेगी रिदम, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ऑडियंस के लिए। बट अगर ये रिदम कहीं ना कहीं कट हो जाती है, वो अपने आप का नेचर बदल लेते हैं, तो चीज़ें बहुत अच्छी इस रिलेशनशिप में हो सकती है, राइट। और जैसे कि आपको पता है कि फरवरी में तो वैलेंटाइन वीक होता है, बहुत सारी आपको कहीं ना कहीं नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं कि आप अपने रिलेशन को ठीक कर सकते हैं, उस रिलेशन में आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है। कोई रूठा है, कोई नाराज़ है, कोई किसी बात से परेशान है। एक्चुअली क्या होता है, कई बार कुछ रिलेशंस, क्योंकि ये कार्ड ऐसा आया तो मैं बताती हूँ कि कुछ रिलेशंस में क्या है कि पार्टनर्स की बॉन्ड तो बहुत स्ट्रांग होती है, मतलब उनको एक दूसरे के बारे में हर चीज़ पता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि पार्टनर ना कुछ चीज़ें पार्टनर के साथ डिस्क्लोज नहीं करता, ये सोच के कि वो दूसरा पार्टनर उस चीज़ को नहीं समझेगा, राइट। उस चीज़ के साथ वो कनेक्ट नहीं करेगा कि पर्सन के थॉट में या पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, अपने तक रखते हैं। हाँ, तो इसी रिगार्डिंग मुझे दिखाई दे रहा है कि इसी चीज़ को लेके टफ टाइम है। तो अपन ये अभी लव लाइफ के लिए बात कर रहे हैं मेन, तो अपन ये सजेस्ट करेंगे कि आपको ना, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उन्हें उनकी चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा समझना चाहिए दूसरे पर्सन को जी। हम एक तरीके की टिप दे रहे हैं उन्हें कि वो किसी ना किसी बात को अंदर लेके बैठे हैं। अब जब उन्हें पता लग गया तो वो इस चीज़ को सही कर सकते हैं, जिन्होंने ग्रीन कलर चूज किया। हाँ, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को ये भी पकड़ के बैठ सकते हैं कि छुपा रहे हैं अंदर ही अंदर, अब हम क्यों जाके बात करें। कुछ लोग ऐसा भी तो सोच लेते हैं ना। तो बेसिकली कार्ड्स जो आए हैं वो ये कहते हैं कि चीज़ें बहुत अच्छी हैं रिलेशन में, और रिलेशन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। रिलेशन बहुत अच्छा वर्क करेगा, परफेक्ट, ठीक है। लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जिनको कैंसिल करने की ज़रूरत, जिनको अवॉइड करने की ज़रूरत है, तभी वो चीज़ बेटर रहेगी। अब इन्हीं कार्ड में अगर अपन जोड़ देते हैं रिलेशन विद ब्रदर और रिलेशन विद फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स, अननोन्स की बात नहीं कर रहे हैं अभी, अपन जो लव लाइफ को छोड़ के, जो क्लोज वंस में जिनको जानते हैं। तो देखिए, फैमिली के केस में कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती। फैमिली के केस में दिखाई देता है कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी न्यूट्रल, राइट।
कुछ बहुत अच्छा भी नहीं रहने वाला और कुछ बहुत बुरा भी नहीं रहने वाला, न्यूट्रल रहने वाला है। अगर लोगों ऑडियंस के साथ जो ग्रीन चुने हैं उनके साथ अगर इस टाइम पे लाइक अभी जो टाइम चल रहा है जनवरी या उससे पहले जो टाइम था पास्ट ईयर में जो था, उसमें अगर कोई ना कोई किसी ना किसी बात की दिक्कत हुई थी, किसी ना किसी बात की लड़ाई हुई थी, किसी ना किसी बात की छोटी मोटी चलती रहती है घर में, तो वो चीज़ें फरवरी में बहुत क्लियर आउट हो जाएंगी उनके दिमाग से ना, जिनसे भी हुई थी या जो भी उस चीज़ को लेके बैठे हैं वो कहीं ना कहीं उसको हटा देंगे, इतना लंबे टाइम तक उसको लेके बैठने नहीं वाले। और फ्रेंड्स के मामले में कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। कार्ड ये भी शो करता है कि आपकी चीज़ें बहुत अच्छी रहती है फ्रेंडशिप में, लेकिन फ्रेंडशिप में सिर्फ हंसी मजाक और ये सब ही है। अगर कोई सोच रहा है कि हम करियर वाइज फ्रेंड्स को साथ ले लें या हम फ्रेंड्स के साथ कोई चीज़ ओपन करें या हम पर्सनल कोई चीज़ फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, तो वो नहीं करनी चाहिए। अच्छा, देख लो भाई। फ्रेंडशिप को बस फ्रेंडशिप ही रखें कि हाँ तुम मिल रहे हो, हम भी मिल रहे हैं, ठीक है, हाय हेलो हो रही है, साथ में फन कर लिया, दैट्स ऑल। एक बार कार्ड्स दिखा भी देना कैमरे पे। जी बिल्कुल, जो ऑडियंस को ना इसमें भी इंटरेस्ट आता है कि क्या निकले हमारे कार्ड्स, हालांकि समझ आए ना आए बट देखना ज़रूरी है। या डन, ठीक है। तो ये हमारी आया है जिनने ग्रीन कलर की वाइल्ड चूज़ करी थी। जी, नेक्स्ट कलर हम लेते हैं ग्रे। जिन लोगों ने भी ग्रे चूज़ किया था अपने रिलेशनशिप के मैटर में, हम उनका कार्ड्स निकालते हैं, उनको क्या चीज़ें करनी है और क्या नहीं करनी, राइट? ओके, ओके। तो जिन लोगों ने ग्रे चूज़ किया था, अब हम लोग उनकी बात करें। अगर हम बात करें उनकी फैमिली एंड पीपल अराउंड देम, टीचर्स, मेंटर्स, और ग्रुप में कोई है लीडर, उनसे कोई बड़ा है, तो उनका नेचर बहुत रिस्पेक्ट वाला है। वो हमेशा रिस्पेक्ट देना पसंद करते हैं, राइट? और वो अपने बड़ों को, अपनी फैमिली के साथ ना उनका रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो ना, देखिए क्या है कि जब उनको कोई किसी बात के लिए कुछ कह भी देता है बाय चांस, या कभी कोई नोकझोंक हो भी जाती है, तो उनके अंदर रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो वो इस चीज़ को इतना लेते नहीं हैं, सोचते हैं फिर ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो रिस्पेक्ट होते हैं। तो एक तरीके से रिस्पेक्ट का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स कि चीज़ें बहुत पॉजिटिव है। फैमिली के साथ, बड़े लोगों के साथ जो उनसे उम्र में बड़े हैं, गाइडर्स जो हैं, लीडर्स जो हैं, उनके मेंटर्स जो हैं, टीचर्स जो हैं, मेनली ये कार्ड को टीचर्स और अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा मैं रिलेट करूँगी कि इनके साथ इनकी बॉन्ड बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि अगर अपन को यूथ देख रही है तो उनके तो टीचर्स भी वो दिन मतलब ऑलमोस्ट अपने दिन का 7 घंटे 6 घंटे अपने टीचर्स के साथ भी स्पेंड करते हैं, राइट? तो स्कूल में जाना है, उनसे कभी किसी चीज़ से बात करना है, कई बार बहुत सारे लोगों के तो मन में ये रहता है कि हमारे टीचर हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। हाँ, मेरे रहता था, डर लगता था हमारी टीचर का क्या रिस्पॉन्ड आएगा हमारे लिए। तो वो क्योंकि वो उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, राइट? वो उनकी चीज़ को कभी दिल पे नहीं लेंगे। अब अपन बात करते हैं रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप में आ रहा है दी एंड। अब दी एंड सुन के ये नहीं है कि रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। लोग सोच रहे हैं कि भाई दी एंड ख़त्म ही हो गया, नहीं, दी एंड ऑफ टफ साइकिल्स है। जो भी बुरी चीज़ें थी, जो भी एक डिस्टर्बेंस चल रहा था रिलेशनशिप में, अगर किसी ना किसी कारण की वजह से शादी नहीं हो पा रही थी, डिले हो रहे थे, राइट? तो ये सारी चीज़ों में कार्ड कहता है कि वो सारी चीज़ें एंड हो गई हैं। जो लोग सोच रहे हैं कि भाई अब हमें हमारे रिलेशन में आगे बढ़ना है, हमें उसे शादी तक लेके जाना है, या हम उसके रिगार्डिंग बात करें। कुछ लोग तो सिर्फ आपस में ही बात करने के लिए 100 बार सोचते हैं कि क्या हमें इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो कमेंट्स करके ये भी पूछते हैं कि मुझे बस यही चीज़ पूछनी है कि मैं उनसे ये चीज़ कैसे पूछूं कि आप मुझसे शादी करेंगे या नहीं करेंगे। इंट्रोवर्ट्स होते हैं। हाँ, जबकि इतना ज़्यादा रिलेशन स्ट्रॉन्ग होता है, बॉन्ड इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि उन्हें उनका सब कुछ पता है, कि इवन ये भी पता है बच्चों वाली बात कि कौन सा बिस्किट खाएगा, कौन सा बिस्किट खाएगी, बट उसके बाद भी वो ये पूछते हैं कि मतलब मैं इस चीज़ को कैसे डिस्क्लोज करूँ। तो उस चीज़ का एंड है। अगर आप इन ऑडियंस के मन में ये है, जिनने भी ग्रे पाइल चूज़ करी है, उनके मन में कोई भी थॉट अभी तक था, तो अब वो उस चीज़ को आउटकम में लेके आ सकते हैं, बिकॉज टाइम अब जो है फरवरी का मंथ वो बहुत अच्छा है
राइट, वो ग्रो करने वाला है, वो चीज़ों को आगे बढ़ाने वाला है, ठीक है। और अब जो नेचर आ रहा है वो ये भी शो करता है कि किसी चीज़ का रिजल्ट मिलने वाला है उनको। वाओ, ओके, ठीक है। कुछ लोगों के केस में ये चीज़ थोड़ी सी नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव कैसे हो सकती है? दी एंड में ये भी हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस भी हो सकता है। ओह, वैलेंटाइंस वीक आ गया। तो कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस भी दिखाई दे रहा है कि जिनका देखिए ये दो तरीके से शो कर रहा है कार्ड। एक ये शो कर रहा है कि अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है या मतलब आप डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हैं पार्टनर से वो चीज़ें, तो ये कार्ड ये शो करता है कि हाँ आपको अब ये सही टाइम है, आपको उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, यू कैन गो फॉर इट, राइट। और ये काम उनको ना ज़्यादातर डार्क कलर्स पहन के करना चाहिए। अच्छा, हाँ, मतलब उनको ना एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब तो बिल्कुल ही बता देंगे, राइट। दूसरी चीज़ ये है कि दी एंड में ये भी शो कर रहा है कि जो लोग अपने रिलेशन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो मतलब बिल्कुल ही थक चुके हैं कि अब नहीं हो रहा, बट फिर भी चल रही है, कहीं ना कहीं पटरी चल रही है कि ठीक है, बट वो खुद परेशान है कि भाई हर दिन लड़ाई है, हर दिन कुछ गड़बड़ी होता रहता है, इसमें कुछ अच्छा तो है नहीं, न सामने वाला समझ रहा है ना हम रेडी हैं समझने को। मैं दोनों साइड से बोल रही हूँ, मैं किसी एक को ब्लेम नहीं कर रही, दोनों की ही होती है, क्योंकि एक जब कोई भी रिलेशन है तो उसमें दोनों का पार्ट है। तो उस चीज़ का भी एंड करने के लिए ये मंथ मेरे को लगता है बहुत अच्छा है, करेक्ट, राइट, क्योंकि आपको बहुत कुछ नया और बहुत सारी चीज़ें नई अचीव हो सकती हैं, ठीक है। और तीसरे तरीके से जो अपन को रिलेट कर सकते हैं वो कह सकते हैं कि थर्ड पर्सन की जो इंटरफेरेंस थी वो भी एंड होने वाली है। अब ये डिपेंड करता है ऑडियंस पे कि कैसी उनकी लव लाइफ चल रही है। जिन लोगों की लव लाइफ इतनी क्रिटिकल है कि अब वो नहीं सही हो सकती, चाह के भी उसको सही नहीं कर सकते, हाँ, मतलब अब ये कहते हैं ना कि मन से बस ख़त्म ही हो गया, अब नहीं हो सकता, कितनी भी कोशिश कर लें अब नहीं वापस रिकनेक्ट हो पाएंगे। तो उन लोगों के लिए ये कार्ड शो करता है कि ये टाइम जो है ना वो बहुत अच्छा है, सपोर्टिंग टाइम है आपके लिए, जस्ट गेट आउट ऑफ दीज थिंग्स। तो मतलब अगर इस टाइम पे निकलेंगे तो थोड़ा कम डिप्रेस्ड होकर निकलेंगे, हाँ, बट अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, काइंड ऑफ ऐसा कह सकते हैं। बट इस टाइम पे उनको खुद को ही ऐसा फील होगा कि मेरे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है, शायद हमारी बात सुनने से उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब तो मैं कितने घर तोड़वा दिए हमने कि अब तो हम कर ही सकते हैं ये चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि एंड ऑफ टफ साइकिल्स भी है, कि जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मिसकम्युनिकेशन हो रही है। सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है कार्ड्स को देख के वो ये लगता है मिसकम्युनिकेशन। आप कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ समझ रहे हैं, उसका कम्युनिकेशन लॉस हो गया है। आप उनको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ नहीं थी, ये फॉर्म था मेरा बताने का या वट एवर, बट द पर्सन इज़ नॉट रेडी टू लिसन। और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर अपन नॉर्मली डिस्कस करें प्रेजेंस ऑफ माइंड, इसका क्या मतलब है? सोच इंसान की कि वो कैसा सोच रहा है, क्या उसकी थिंकिंग है। तो वही कहीं ना कहीं ये कार्ड ये भी कहता है कि रिलेशनशिप के मामले में, अपनी रिलेशनशिप विद फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स और लव लाइफ, तीनों को मैं रिलेट कर रही हूँ इस कार्ड से, इनको चीज़ों को सोच के और फिर उस चीज़ पे एक्ट करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही साइलेंट रहिए, पर ये भी नहीं कह रही कि बिल्कुल ही वायलेंट रहिए, राइट। जहाँ आपको लगता है कि आपका साइलेंस एक बहुत अच्छा गाइडर है, साइलेंस रह के आप ये चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, साइलेंट हो जाओ। जहाँ आपको लगता है कि यहाँ साइलेंस नहीं हो सकती, हाइट ऑफ मतलब बात हो चुकी है, अब मुझे बोलना ही पड़ेगा, तो बोलिए, राइट। दूसरी चीज़ रिलेशनशिप में कैसे रिलेट करेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड दोनों का, राइट। क्या होता है कि क्लैश ऑफ माइंड हो गया, वो क्या सोच रहे हैं उस चीज़ को वो एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हैं, बस उनके मन में चला जा रहा है, अच्छा ये है, ये है, ये है, मोर एक्सप्रेसिव रहे। हाँ, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रखिए, जो भी आप सोच रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव, अपने रिलेशनशिप, क्योंकि ऑडियंस जो लोग दी एंड करना चाहते हैं रिलेशनशिप का, वो लोग अपने माइंड को बिल्कुल एकदम सोच समझ के उस माइंड, मतलब जो भी आप सोच रहे हैं ना उस पर एक्ट करने से पहले 2 बार उस चीज़ को रीइन्फॉर्म कर लीजिए, कंफर्म, कि रिकन्फर्म करने के बाद अब मैं स्टेप उठा रही हूँ या उठा रही हूँ, क्योंकि ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है। प्रेजेंस ऑफ माइंड अभी हमारी बात सुन के, मे बी इस मंथ में जो एनर्जीज आ रही हैं उस हिसाब से लोगों का प्रेजेंस ऑफ माइंड ये तो कहेगा हटाओ, नहीं अब तो बस वी विल फाइट, बट थोड़े टाइम बाद, 5-7 दिन बाद, 10 दिन बाद वो रोने के लिए आ जाएंगे कि नहीं 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 ये नहीं हो पा रहा, बहुत अब दिक्कत आ रही है, नहीं हो पा रहा, मेरे को तो वही चाहिए, मेरे तो वहीं जाना है। सो बेसिकली
थोड़ा चौक करने रहे, थोड़ा होशियारी से काम ले, ये नहीं कि दिमाग से काम ले, जल्दीबाजी दिल में से ना कम दिमाग से ज़्यादा काम ले। जो practical लोग रहे। एंड करना चाह रहे हैं और Right. जो लोग पीछे की चीज़ों को एंड करके अब आगे नया रिलेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसी रिलेशनशिप में उन्हें ऐसा लगता है कि अब पास्ट की जो भी चीज़ें थी, अब क्योंकि नया साल आता है तो हर कोई रेजोल्यूशन लेता है किसी ना किसी चीज़ का, और यूजुअली यूथ और यूजुअली जो लोग होते हैं वो जो रिलेशनशिप में होते हैं वो यही लेते हैं कि भाई ये साल हमारे रिलेशन के लिए अच्छा रहे, हम नहीं झगड़ेंगे, हम अच्छे से रहेंगे एंड ऑल। तो उनके लिए ये है कि उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड से जो भी सोच रहे हैं ना, जो भी रेजोल्यूशन ले रहे हैं, जो भी कमिटमेंट दे रहे हैं पार्टनर को, वो सोच समझ के दीजिएगा। Right. ऐसे ही कुछ भी मत बोल दीजिएगा कि नहीं हम ये चीज़ करेंगे, नहीं हो पाएगी तो फिर सामने वाला हर्ट हो सकता है जी। राइट। तो ये हमारे को दिखाई देता है हमारी ग्रे पाइल के लिए। परफेक्ट। हमने कार्ड्स दिखा दिए थे वाले? हाँ, हमने ये कार्ड्स जहाँ तक दिखा दिए थे, एक बार फिर दिखा देते हैं, Done. लोगों के अंदर स्ट्रेंथ आएगी। हाँ, सो अब हम ले रहे हैं ब्राउन Brown वन। तो जिन लोगों ने भी ब्राउन चूज़ किया, अब हम लोग देखते हैं कि उनका रिलेशनशिप का क्या सिनेरियो बन रहा है। सो अब निकालते हैं ब्राउन कलर वालों का कि कैसा जाने वाला है आपका फेब का महीना रिलेशनशिप वाइज। सो चूज़ करूँ मैं? ओके, 3 कार्ड्स, ये वाला, ये वाला एंड ये वाला। पूरी सच्ची श्रद्धा से निकालता हूँ, तो फिर बताना कमेंट्स करके कि रिलेट हो रहा नहीं हो रहा। ओके, सो सबसे पहले आया है डेथ का कार्ड। मेरी गलती नहीं। तो डेथ का कार्ड ये रिलेट नहीं करता कि बिल्कुल ही डेथ हो रही है ऐसा कुछ। डेथ का कार्ड ये रिलेट करता है कि एंड ऑफ ऑल द थिंग्स, ऑल द बैड थिंग्स। ग्रे वाले में हमने ये बताया था कि वो ना उस चीज़ को ख़त्म करने के बाद भी 10 दिन बाद उस चीज़ पर रिग्रेट करेंगे और करेंगे कि अरे ये हो गया। डाइस ही रहते हैं। हाँ, लेकिन ये लोगों ना, इन लोगों की विल पावर, इन लोगों की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि अगर इनने कह दिया ना ख़त्म, तो ख़त्म ही है फिर वो चीज़, वो नेगेटिविटी पूरी ही ख़त्म हो जाएगी। और मेनली अपन जो ये डेथ का कार्ड आया उसको अपन बात कर रहे हैं रिलेशन, फैमिली के साथ रिलेशन की, कि फैमिली के साथ जो भी नेगेटिविटी चल रही है फैमिली में, किसी ज़रूरी नहीं है कि मदर फादर ही, मैं सबकी बात कर रही हूँ, दादी नानी काकी चाची एंड ऑल जो भी चलते रहते हैं, तो इन सब की बात हो रही है। तो इन सब के साथ और ओवर जो अपन बात कर रहे हैं वो ये है कि ये लोग अपनी सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर देंगे। ठीक है। दूसरा कार्ड जो आता है वो आता है इंटरनल बॉन्ड जी, राइट। इंटरनल बॉन्ड का कार्ड जो आता है वो आ रहा है रिलेशनशिप के लिए, लव लाइफ के लिए। इनके बीच की जो कनेक्शन है ना, स्पेशली जो ब्राउन वालों है डेक जो है, ब्राउन एंजल जो है, उनके बीच में जो लव लाइफ में जो कनेक्शन है ना, वो पानी की तरह है। मतलब ये पानी जैसा ढल जाएंगे। हाय, दिस इज योर होस्ट वरुण वाधवा। ये आपको पता है, बट दूसरी चीज़ आपको नहीं पता है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है जो फ्री है, आप दबा क्यों नहीं रहे हो? हम देख रहे हैं इतने सारे लोग ये वीडियोस देखते हैं, इतने सारे लोग डोंट टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट को पसंद कर रहे हैं, पर सब्सक्राइब सिर्फ 17% लोगों ने किया है। तो अगर बाकी के लोग भी सब्सक्राइब कर देंगे तो हम शायद 1 मिलियन के ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे। सो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको हमारी मेहनत, डोंट टॉक्स टीम की मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें, क्योंकि हम हर वेडनेसडे फ्राइडे 9 PM शार्प आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन डॉन टॉक्स हिंदी एपिसोड निकालते हैं। और आपके जो भी सवाल हैं, जिन भी गेस्ट से सवाल हैं, आप नीचे दिए गए फॉर्म में पूछ सकते हैं। हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजर्स अपने पास हायर करना शुरू कर दिया। सो आपकी सेवा में डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट की पूरी टीम हाजिर है जी, राइट। कि आपने इनको आज एक कंटेनर में डाला तो उसमें ढल गए, दूसरे में डाला उसमें ढल गए, तीसरे में डाला उसमें ढल गए, चौथे में डाला उसमें ढल गए। तो इसका मतलब है कि ऐसा इनका अगर नेचर बात करें तो नेचर इनका बहुत अच्छा है, बहुत लॉयल हैं अपने पार्टनर के प्रति। ओके, राइट। बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि इस पानी में डाला तो उधर ढल गया, उधर ढल गया, कि अलग नहीं अलग नहीं पार्टनर्स। नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब वो ये है कि भाई एक पार्टनर तो है ही, उसके साथ साथ 10-12 पार्टनर और अलग से हैं, ये नहीं है। ये है कि ये अपने पार्टनर के लिए बहुत लॉयल है। अगर ये कभी किसी से इंटरेक्शन में भी आते हैं, कभी किसी से कुछ बातचीत भी होती है, तो इनका जो भी प्रोफाइल रहता है, फॉर एग्जांपल बिजनेस के लिए मिल रही हैं, या फिर ये अपने करियर के लिए मिल रही हैं, या ये ऐसी नॉर्मल किसी से हाय हेलो हो रही है, तो लेकिन इनका मेन मोटिव हमेशा इनके पार्टनर की थॉट्स हमेशा इनके माइंड में रहते हैं। इनका जो रिलेशन है ना ब्राउन वालों का, इनका रिलेशन बहुत स्मूथ है, वाटर जैसा है एकदम। दोनों ही बहुत शांत स्वभाव के, इसलिए लड़ाई झगड़ा बहुत कम होता है। लेकिन जब होता है ना तो कहते हैं ना कि लहरें मतलब एकदम ही डुबा के ही ले गई आई तो हाँ, तो वो क्या होता है कि दोनों ही एक टाइम पे शुरू हो जाते हैं। फिर एक ने बम फोड़ा तो दूसरा भी 10 बम फोड़ देता है फिर।
तो इस तरीके से इनका रिलेशन रहता है। मतलब एक तरीके से आप इस कार्ड में देख भी पा रहे होंगे कि आंधी भी बहुत तेज आ रही है और फिर बारिश भी हो रही है और फिर तूफान भी आ रहा है, सब कुछ बिल्कुल एक डिस्ट्रॉय हो गया है, प्रलय आ गई, वो चीज़ रहती है। अब कहीं ना कहीं ये कार्ड दिखाता है चेंज ऑफ प्लेस, यानी इसको मैं कनेक्ट कर सकती हूँ कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ठीक है, वो कहीं रह रहे हैं तो वो कहीं रह रहे हैं, या फिर मे बी कोई अब्रॉड चला गया और कोई इंडिया में ही है, क्योंकि हो सकता है ना कि साथ में स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो लेकिन फिर अब करियर फील्ड्स अलग हैं, तो उनका अलग अलग करियर है, तो वो कहीं और रह रहे हैं, ये कहीं और रह रहे हैं, बट रिलेशन अच्छा रहेगा। तो लॉन्ग डिस्टेंस भी बहुत हाँ, और ये रिलेशन अपन फ्रेंड्स के साथ भी जोड़ सकते हैं कि फ्रेंड्स जो हैं वो सेम सिटी या सेम एरिया में नहीं है। सेम सिटी में है तो एरिया सेम में नहीं है, थोड़ा दूर है, राइट, और या तो सेम सिटी में ही नहीं है, और या तो सेम कंट्री में ही नहीं है, फ्रेंड्स दूर हैं लेकिन फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग है और फ्रॉम द चाइल्डहुड फ्रेंडशिप है, राइट, ये चीज़ दिखाई देती है। दूसरी चीज़ तो दिखाई देती है कि इनकी जर्नी ऑफ जो लाइफ है ना, लाइफ की जो जर्नी है वो हमेशा बहुत अच्छी और बहुत स्मूथ रही है। बाकी दोनों केसेस में हमेशा दिख रहा है कि कुछ ना चलता ही रहता था, गड़बड़ कुछ ना कुछ होती ही रहती थी, सेटिस्फैक्शन नहीं थी। बट पर्टिकुलर ब्राउन वालों के लिए ये है कि सेटिस्फैक्शन है, थी, और जो चीज़ें हैं ना वो बिल्कुल न्यूट्रल हैं, वर्क कर रही हैं साथ में, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, राइट। तो ये हमें पता लगता है हमारी ब्राउन वाली के लिए, एंजल के लिए। परफेक्ट, जिन लोगों ने ब्राउन कलर चूज किया, डन। फेब का महीना, वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, बहुत ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में प्यार मोहब्बत की लहरें दौड़ रही हैं। सो आई वांट कि कुछ रेमेडीज़ अगर होती हैं तो हम दे दें ऑडियंस को, सो दैट वो अपने फेब के महीने में और चीज़ें इन्हांस कर पाएँ। बिल्कुल, अगर लड़ाई है तो वो इन्हांस कर पाए, मजाक कर रहा हूँ, मतलब कि उनके लिए इजी हो जाए। तो जिन लोगों ने जोन से कलर चूज करें उनको फिर से कलर चूज करने की जरूरत है या उसी में? नहीं, अपन उसी पे बात करते हैं क्योंकि जब अपन ने बता रखा है तो स्टार्ट करते हैं ग्रीन, हम क्योंकि हमने शुरुआत भी ग्रीन से ही की थी। नहीं, इस बार हम ग्रे से करते हैं क्योंकि फिर वो बोलते हैं कि आप लास्ट में हमें क्यों ले रहे हो। ओके, तो ग्रीन वाले पहले आ चुके हैं, तो हम पहले ग्रे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ग्रे से स्टार्ट करते हैं। तो इन लोगों के केस में जिनका अच्छा चल रहा है, उनको और अच्छा करना है, तो उनको अपने रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए डेली एक पेपर पे जी नंबर लिखना है 2222, 4 टाइम्स 2 लिखना है, और नीचे उनका और उनके पार्टनर का नाम लिखना है। ओके, ठीक है। और ये जो पेपर है इसको नेक्स्ट मॉर्निंग करना है। इस पेपर को नेक्स्ट मॉर्निंग या तो कहीं पे बहा दीजिए। कहाँ पे, कैसे? कोई भी जल में। ओके। अब जो लोग रह रहे हैं उनके आसपास जल है, वहाँ बहा सकते हैं। तो जो लोग नहीं रह रहे उनको क्या करना है, उनको ना इसे किसी भी नॉर्मल प्लांट के अंदर गाड़ देना है। ओके, ठीक है जी। अब अपन बात कर रहे हैं कि अगर रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा तो उसको अच्छा कैसे करेंगे। ठीक है, इन लोगों को क्या करना है, पेपर लेना है, इनको नंबर लिखना है 1212 जी। ठीक है, और इसके जस्ट पीछे पेपर जो लिखेंगे, जिस पेन से लिखेंगे वो है रेड पेन से ये लोग लिखेंगे, और उसके पीछे ये लोग अपना नाम और अपने पार्टनर का नाम लिख लेंगे, और उसको पिलो के अंदर रख देंगे या पिलो के नीचे रख देंगे। लेकिन पिलो के नीचे नहीं, पिलो के अंदर ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फिर वो आपका पर्टिकुलर पिलो हो जाता है। लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखना है कि पिलो पर्टिकुलरली आप ही यूज़ करें। ये नहीं कि आप इस पिलो पे सो रहे हैं तो कोई और आके फिर सो जाए उस पिलो पे। उल्टी चीज़ होता है। हाँ, तो पिलो सिर्फ वही यूज़ करने चाहिए। और मॉर्निंग में उधर ऐसा हो सकता है कि रूम में बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो आप वो चिट को निकाल के अपने पर्स में रख सकते हैं और फिर रात को सोते समय वापस अंदर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको रखना है, और रखने के साथ साथ आपको इसे कम से कम 21 डेज़ के लिए रखना है पिलो के अंदर। ठीक है, और उसके बाद इसको ना बर्न कर देना है। ओके, ठीक है। ठीक है, तो वो जो नेगेटिविटी है, वो जो सारी चीज़ें रिलेशन में प्रॉब्लम्स दे रही हैं, वो बर्न हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, ओके। सो लेट्स टेक ब्राउन कलर, राइट। तो इसके लिए जिनका रिलेशन अच्छा चल रहा है, उनको और स्ट्रॉन्ग करना है, उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक बे लीफ आती है ना, उसके ऊपर नंबर लिखना है। नंबर लिखेंगे 4444, 4 टाइम्स 4। ठीक है, और ये लिखेंगे स्ट्रॉन्ग रिलेशन। ठीक है, सब अपने अपनी तरह से लिखते हैं, हिंदी से भी लिख सकते हैं कि मेरा रिलेशन अच्छा हो जाए, या स्ट्रॉन्ग रिलेशन, एक ही बात है। उसको आपको एक जार में डालना है, पानी भरना है, फ्रिज में इसको फ्रीज़ कर देना है, और फ्रीज़ करने के बाद उसको आपको किसी मंदिर में रख लेना है। ठीक है, या फिर आप उसको अपने रूम में भी रख सकते हैं। ओके।
तो वो आपको डेली करना है, जैसे ही वो मेल्ट हो जाए फिर फ्रीज़ कर देना है, मेल्ट हो जाए फिर फ्रीज़ कर देना है, ठीक है। और ये पूरी फरवरी करना है। ओके 28, ठीक है। फिर अपन उसको बंद कर देंगे। ठीक है। ये किनके है? जिनके रिलेशनशिप अच्छे चल रहे हैं और इनहांस करने के लिए। ओके ठीक है। दूसरी चीज़ अब जो अपन करेंगे वो ये करेंगे कि जिनका रिलेशनशिप चल रहा है नेगेटिव, जी, वो पॉजिटिव करना चाहते हैं, तो उनको क्या करना है, उनको एक गिलास लेना है, उस गिलास में पानी भरना है, जार लेना है, गिलास लेना है, कुछ भी ले सकते हैं पर कांच का ले तो ज़्यादा सही है, ठीक है। तो उसमें नमक डालना है, ठीक है। नमक डालने के बाद उस जार में 3 बार ये बोलना है कि मेरे पार्टनर की नेगेटिविटी खत्म हो जाए, नेगेटिविटी खत्म हो जाए, नेगेटिविटी खत्म हो जाए, ठीक है। और उस पानी को नेक्स्ट मॉर्निंग में वॉश बेसिन से बहा देना है। ओके, ठीक है। ये भी उन्हें पूरी फरवरी करना है, ठीक है। ओके। सो ये 2 रेमेडीज़ करेंगे जिसकी वजह से वो उनकी लाइफ में बेटरमेंट होगी फेब के महीने में। अब लास्ट में हम ले रहे हैं जिनका हमने सबसे पहले लिया था ग्रीन कलर। सो जिन्होंने ग्रीन एंजल्स चूज़ की थी, अब उनके बारे में बताइए। तो जिन्होंने ग्रीन एंजल चूज़ करी थी उनके केस में उनको रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना है उस रिलेशन में, और वो चाहते हैं कि पॉजिटिविटी आए और उनकी नेगेटिविटी जाए और सारी चीज़ें रहें। तो उसके लिए उन्हें क्या करना है, पार्वती माता को चूड़ियाँ चढ़ानी है ग्रीन कलर की। ओके, पहला। दूसरा जो उन्हें करना है वो ये करना है कि शिव जी के मंदिर में जाके उन्हें दूध लेना है, दूध में थोड़ा सा शहद मिलाना है और उसे शिव जी के ऊपर चढ़ा देना है, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है, ठीक है। ये 2 काम कर सकते हैं दोनों में से कुछ भी। और जिनका रिलेशन अच्छा चल रहा है, वो चाहते हैं कि उनका रिलेशन और स्ट्रांग होए और अच्छा चले, तो उनको क्या करना है, उनको या तो दूध, कच्चा दूध, या फिर उनको गन्ने का रस, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ वो शिव जी के मंदिर में जाके शिव जी को चढ़ा सकते हैं। अब ये दोनों चीज़ें जो मैंने शिव जी के लिए बोली हैं वो काम या तो वो डेली कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज वो सिर्फ और सिर्फ मंडेज को कर सकते हैं, सोमवार को, ठीक है जी। डन। सो अब मूविंग ऑन, आई वांट टू नो, हम लोग पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे कार्मिक कनेक्शंस के बारे में, सोलमेट्स के बारे में, और हम बात कर रहे थे ट्विन फ्लेम के बारे में। सो तीनों में डिफरेंस है, बट मेरे को कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि मैं पता कर सकता हूँ लोगों को। मेरे को कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि मैं पता कर सकता हूँ कि मेरा किसके साथ क्या कनेक्शन है, क्या वो मेरा कार्मिक कनेक्शन है, क्या वो मेरा सोलमेट है, या फिर वो मेरा ट्विन फ्लेम है, राइट? ऐसे होता है। सो एक बार जल्दी से आप ऑडियंस को और मेरे को भी एक्सप्लेन कर दो कि क्या एग्जैक्टली ये चीज़ें होती हैं, देन आई विल आस्क क्वेश्चंस। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्मिक कनेक्शन की, जी, ठीक है। कार्मिक कनेक्शन यानी कोई कर्म वाला कनेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका रिलेशनशिप में भी हो सकता है, किसी से मिल रहे हैं उनसे भी हो सकता है, किसी नोन से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। कार्मिक कनेक्शन में क्या होता है कि आपको बहुत कुछ देना पड़ता है सामने वाले को। फॉर एग्जाम्पल, मेरा किसी के साथ रिलेशन है, ठीक है, तो उस रिलेशनशिप में मैं दे ज़्यादा रही हूँ और पा कम रही हूँ। मैंने अपनी सारी चीज़ें दी, खुशियाँ दी, अपनी साइड से लॉयल्टी दी, अपनी साइड से प्यार दिया, अपनी साइड से पैसे दिए, अपनी साइड से सपोर्ट दिया, अपनी साइड से गिफ्ट्स दिए, सब कुछ दिया, लेकिन जो मैं अचीव कर रही हूँ वो कम है, ठीक है। और ज़्यादातर कार्मिक कनेक्शन, देखिए ज़रूरी नहीं है कि कार्मिक कनेक्शन है और आप, क्योंकि देखिए हर रिलेशन में आजकल गिफ्ट्स देना कॉमन बात है, हर कोई एक दूसरे को गिफ्ट शेयर आउट करता है, हर कोई किसी को कुछ ना कुछ दे देता है। जैसे वैलेंटाइन वीक में चॉकलेट डे होता है तो चॉकलेट देते हैं, फ्लावर डे होता है तो फ्लावर्स देते हैं। तो ये कोई ये नहीं कहेगा कि क्या मतलब फ्लावर दे रहे तो हमारा कार्मिक कनेक्शन है, नहीं 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 नहीं। इसका ये मतलब है कि वो जो इंसान है वो कहीं ना कहीं आपके कार्मिक कनेक्शंस को यूज़ कर रहा है। यूज़ एंड इन की मतलब वो आपकी उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। ओके, नेगेटिव है ये चीज़। ओके, ठीक है। और दूसरा कार्मिक कनेक्शन ऐसा होता है कि पिछले जन्म में आपने किसी के साथ, मतलब जो इस जन्म में आपसे ले रहा है, आपसे मिल रहा है, सिर्फ किसी कर्म, आप फॉर एग्जांपल मैं किसी से मिल रही हूँ और मैं उनसे सिर्फ 2 साल 2.5 साल के लिए मिली, और वो 2 साल 2.5 साल में मैंने बस देने का काम किया, मुझे मिला बहुत कम, चाहे वो किसी के साथ भी रिलेशन था, दैट मीन्स वो मेरा कार्मिक कनेक्शन था, क्योंकि मेरा देना था। तो पिछले जन्म में हो सकता है कि मैंने अभी 2 साल 2.5 साल दिए हैं, पिछले जन्म में शायद मैंने उनसे 2 साल 2.5 साल कुछ ना कुछ लिया होगा, तो उनका कुछ ना कुछ उधारी रह गई जो मैं इस जन्म में उनको पूरी कर रही हूँ। वाह, ओके। तो मतलब बेसिकली जैसे बहुत सारे लोग देख रहे होंगे जिनकी लाइफ में कुछ लोग आते हैं, कुछ टाइम तक रहते हैं, बहुत क्लोज हो जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं जी। सो वो कार्मिक कनेक्शन के थ्रू होता है जी। और इसमें जब हमने बात करी थी एक पायल की, जिसमें हमने ये कहा था कि द एंड है चीज़ों का,
एंड करने की ज़रूरत है, तो उन लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ कि आपका कनेक्शन, जो लोग के लिए मैंने कहा था कि वो ना एंड कर सकते हैं, उनको इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है मिल रही है, वो परेशान है, तो उनका कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शन है जो कि ओवर हो रहा है, जो कि ओवर हो रहा है। यस, क्योंकि उन लोगों ने बस देने का काम किया है, अब वो आगे बढ़ सकते हैं। वाह। सो बेसिकली कार्मिक कनेक्शन हो गया जो भी कपल्स हैं या जो भी है, कि सपोज मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ और मैं सिर्फ एफर्ट्स डाल रहा हूँ और जितने मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ उतना रिटर्न मेरे को नहीं मिल रहा या सामने वाले से एफर्ट्स नहीं आ रहे, तो मैं अपने कार्मिक कनेक्शन क्लियर कर रहा हूँ काइंड ऑफ। जी। वाह, ओके। बहुत सारे लोग रिलेट करने वाले हैं, बहुत सारे। ओके, मूविंग ऑन, हम लोग बात कर रहे थे सोलमेट्स के बारे में। तो आजकल अब जैसे हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि यार ये कार्मिक कनेक्शन है या ये मेरा सोलमेट है, तो सोलमेट क्या हुआ फिर? सोलमेट कनेक्शन जो होता है वो होता है सोल टू सोल कनेक्शन, आत्मा से आत्मा का कनेक्शन जी, विच इज ऑलरेडी डिसाइडेड जब आप बॉर्न होते हो तभी, है ना। अब जैसे कि बात करें वैसे तो उनका कनेक्शन तो कार्मिक कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, इन सब कनेक्शनों से बड़ा ही है। हाँ। पर अगर आप बात करें तो राधा रानी और श्री कृष्ण का जो कनेक्शन है वो सोलमेट कनेक्शन है, क्योंकि वो एक ही हैं, उन दोनों में कुछ अलग नहीं है। श्री कृष्ण खुद भी कहते हैं कि राधा, मैं ही राधा हूँ और मैं ही कृष्ण हूँ, है ना। तो राधा जी और श्री कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, उनकी जो आत्मा है, उनका जो कनेक्शन है, अगर आप श्री कृष्ण का नाम लेंगे तो राधा रानी खुद चल के आएंगी, और ज़्यादा आप राधा रानी का नाम लेंगे तो श्री कृष्ण तो अपने आप ही आ जाएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण ये भी तो कहते हैं कि राधा को पुकारोगे ना तो मैं अपने आप चला आऊंगा, कहते हैं ना वो राधे राधे, जब राधे राधे बोलो वो अपने आप आ जाएंगे, राइट। तो उनका भी कहीं ना कहीं कनेक्शन सोलमेट है। वैसे हम कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि उनका क्या कनेक्शन है, उनका तो सबसे यूनिवर्सल सबसे बड़ा प्यार उन्हीं का है। बट हम ऐसे अगर एग्जाम्पल में दें तो श्री कृष्ण और राधा रानी का जो प्यार है वो सोलमेट कनेक्शन है, राइट। तो बेसिकली जो लॉन्ग टर्म तक चल रहा होता है, जो लॉन्ग टर्म तक चल रहा होता है। कृष्ण जी वाला एग्जांपल तो बहुत हाई हो गया, जो बहुत वही मैं कह रही हूँ कि हम तो है ही नहीं बताने वाले इस चीज को कि उनका क्या कनेक्शन है। उनका तो कनेक्शन बियॉन्ड आवर लिमिट्स है, अपने थॉट से ही एक्सपेंड है कि वो क्या है। उन दोनों में फर्क ही नहीं है, बस ये है कि एक सोल की दो बॉडीज कर दिया तो, राइट। बट एक नॉर्मल इंसान कैसे फिगर आउट करे कि सामने वाला मेरा सोलमेट है? नॉर्मल इंसान इसलिए फिगर आउट ऐसे कर सकता है कि एक तो बहुत, फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ रिलेशन में आए 4th स्टैंडर्ड से और वो रिलेशन शादी तक चला गया और उसमें आप लोग के बीच में बहुत सब कुछ बढ़िया चल रहा है, परफेक्ट एकदम, और शादी के बाद भी सब कुछ बहुत अच्छा है, तो वो सोलमेट कनेक्शन है। सिर्फ कहने की जो बातें होती है कि दो जिस्म एक जहां, वो नहीं, लेकिन एक्चुअल में सोलमेट कनेक्शंस होते हैं जो लाइफ टाइम चलते हैं। वाह, जरूरी नहीं है वो शादी तक भी टिके, बट पॉइंट ये है कि वो साथ हैं लॉन्गेस्ट टाइम तक। हाँ, लेकिन ज़रूरी ज़्यादातर ये रहता है कि जो सोलमेट कनेक्शन होता है ना वो चलता ही शादी तक है। अच्छा। हाँ, वो मतलब वो सोलमेट इसीलिए आपका कहते हैं ना कि ये बस सोलमेट है वाला चीज़। अब लोगों ने उसको अलग नाम बना रखा है कि ये बॉयफ्रेंड भी है तो वो सोलमेट है, लेकिन वो चलता शादी तक है। करेक्ट। और वैसे ही माना जाता है, वैसे कहते हैं कि आप ना अपनी लाइफ में कोई ना कोई कनेक्शन किसी ना किसी के साथ हमेशा फेस करते हो। फॉर एग्जांपल आप कभी ना कभी किसी के साथ कार्मिक कनेक्शन भी फेस करोगे, जरूरी नहीं है पार्टनर के साथ ही, लेकिन करोगे। लेकिन ऐसे कहते हैं कि अगर आपने कार्मिक कनेक्शन अपने पार्टनर के साथ फेस कर लिया ना, तो उसके बाद आपको जो कनेक्शन मिलेगा ना वो आपका सोलमेट होगा। वाह, तो मतलब जिन लोगों का कनेक्शन कार्मिक कनेक्शन हो गया, बहुत सारे क्योंकि उन लोगों ने बहुत कुछ दे दिया, अब उनके पाने का टाइम है। तो मतलब अब वो क्योंकि उनका तो भरोसा टूट गया एक तरीके से, उनने तो दे दिया, उनको क्या पता कि कार्मिक कनेक्शन है क्या है। तो अब उनने तो अपनी साइड से सबको दे दिया, अब उनको जो मिलना चाहिए, वो जो डिजर्व करते हैं, वो जो लव डिजर्व करते हैं, लॉयल्टी डिजर्व करते हैं, केयर डिजर्व करते हैं अपनी लाइफ में, वो उनको मिलेगा। तो वो तो ऑब्वियसली तभी मिलेगा जब आप उसको शादी तक कंटिन्यू रखेंगे। अगर बीच में शादी टूट जाएगी या नहीं होगी तो फिर तो आप कहीं ना कहीं ब्रेकेज आ ही जाएगा ना, तो फिर वो इतना सोल कहाँ से होगा। तो मतलब जो उनके पास्ट लाइफ के कार्मिक डेट कहते हैं, डेट थे, वो क्लियर हो गए, तो अब उनका पॉसिबिलिटी यही है कि उनको सोलमेट मिलेगा। ज़्यादातर जिनसे शादी होती है उन्हीं के साथ सोलमेट कनेक्शन रहता है, बट इट्स नॉट ऑलवेज कि भाई किसी के साथ शादी हो रही है, हाँ कि भाई डाइवोर्स हो गया तो वही आके कह रहे हैं कि इनसे डाइवोर्स हो गया, अभी का सोलमेट कनेक्शन था, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन बहुत सारे लोगों को डिवोर्स के बाद भी मिलते हैं, तो मे बी वो डिवोर्स वाला जो भी इंसान उनकी लाइफ में आएगा वो भी कार्मिक कनेक्शन हो।
हो सकता है क्या वो पता, वो कोई कर्म आपका उनके ऊपर रह गया, वो बस उसको पूरा करने आए थे, पर वो शादी के फॉर्म में आ गए। क्योंकि अब लोगों का रिलेशनशिप की प्रथा चली है कि लोग रिलेशनशिप में आते हैं और फिर अपनी मर्जी से शादी करते हैं और, बट पहले ये सब थोड़ी था। पहले कोई किसी से रिलेशनशिप में आता ही नहीं था, उसको तो पता भी नहीं होता था कि मेरी किससे शादी होने वाली है। वो तो बस सामने लाके बिठा देते थे कि अब इससे शादी हो जाएगी, कर लो। तो उसमें आपको कैसे पता कि वो कार्मिक कनेक्शन है या कैसा कनेक्शन है? उस चीज़ के लिए वो था। कितने सारे लोग खुश होने वाले होंगे ये सुन के कि हमारे कार्मिक डेट क्लियर हो गए। परफेक्ट। सो और जो हम नेक्स्ट टॉपिक है ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ट्विन फ्लेम कनेक्शन, इसको एक्सप्लेन कीजिए। ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो होता है वो मेनली कनेक्शन माना जाता है कि उनकी ना बहुत सारी चीज़ें मैच करती हैं। ओके, जैसे कि उनका नेचर मैच करता है। एक आलसी है, दूसरा भी आलसी है। एक काम नहीं करता, दूसरा भी काम नहीं करता। ठीक है। बाकी ये माना जाता है कि एक कोई चीज़ खाना पसंद कर रहा है, दूसरा भी वो खाने पसंद कर रहा है। ठीक है। बाकी मतलब ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो होता है ना, उसमें ये देखा जाता है कि मोस्टली उनके थॉट्स, मोस्टली उनकी चीज़ें कहीं ना किसी चीज़ में कनेक्ट करती है। अगर सपोज उन्हें इसमें ये भी होता है कि जैसे किसी का कनेक्शन हो गया है, वो 13 साल के या 14 साल के, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपको शादी के बाद ही मिलेगा, शादी से पहले भी मिल जाता है। ठीक है। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में अगर आपको कोई 13 साल में मिल गया, तो अगर उनकी कोई सीरियस इंजरी है या उनको कोई प्रॉब्लम हुई है 13 साल में, तो कहीं ना कहीं सेकेंड पर्सन को भी होगी उसी टेन्योर में, उसी 6 मंथ्स के रेंज में, कि 6 मंथ्स पहले या 6 मंथ्स बाद में उनकी भी कहीं ना कहीं। बट ज़रूरी नहीं है उनको इंजरी हुई है तो उनको भी वही इंजरी होगी, छोटी होगी, कुछ नेगेटिव होगा, लेकिन होगा कहीं ना कहीं कोई ना कोई। जो कहते हैं ना कि तुम्हें लगी मुझे दर्द हुआ वाली बात, वो कि उसको भी लगेगा। तो कि अगर किसी को एक को हो रहा है तो दूसरे को भी। हाँ, अब ये सिर्फ रिलेशनशिप के लिए नहीं है, ये भाई बहन के रिश्ते में भी हो सकता है कि भाई को दुख हुआ, मुझे भी दुख हुआ, ये हुआ वो हुआ, है ना। ये मदर फादर के रिलेशन में भी हो सकता है कि मतलब हस्बैंड वाइफ हो गए। ये आपका आपकी मदर के साथ भी कनेक्शन हो सकता है, आपका आपके फादर के साथ भी कनेक्शन हो सकता है। ठीक है। दोस्तों के साथ भी कनेक्शन हो सकता है। तो ये सारे तीनों जो हैं, ये दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, नोन्स के साथ। नोन्स में इतना नहीं होता। नोन्स में यूजुअली ये कहते हैं कि कार्मिक कनेक्शन ज़्यादा माना जाता है, कि आज इतने सारे लोगों के सामने, अगर इतने सारे लोगों के बीच में जा सकता है कि किसका क्या किससे कनेक्शन है। सपोज जैसे मेरी लाइफ में अभी अगर एवरेज में 20 लोग होंगे जिनको मैं क्लोज मानता हूँ, तो मेरे साथ मेरा किसके साथ क्या कनेक्शन है ये पता किया जा सकता है? पता किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ना रीडिंग करानी होती है। उसके लिए पहले पूरी रीडिंग होती है और फिर देखा जाता है कि आपका क्या कनेक्शन है। परफेक्ट। तो एडॉन टॉक्स की ऑडियंस के लिए लेट्स डू समथिंग। आप बताना कि ये पॉसिबल है करना या नहीं करना। हम एक फॉर्म देते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, और कुछ लोग उनमें से चुनेंगे। सो उनको क्या डिटेल्स डालनी होगी, आई वांट कि वो लोग भी अपना पता कर पाएँ, क्योंकि बहुत सारे लोग, अब वैलेंटाइन वीक है, वो चाहते होंगे कि अपने कपल के बारे में जानेंगे। एक सपोज राजू नाम का कोई बॉयफ्रेंड है, तो वो चाहेगा कि मेरी कोई भी लड़की का नाम बताओ, कोई भी लड़की का नाम वो लेगा और वो लिखेगा कि इसके साथ मेरा क्या कनेक्शन है, कार्मिक कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है वो। तो ये हम पता कर सकते हैं सिर्फ 2 नाम लेके। हाँ, डन। तो हम ये करते हैं पार्ट 2 में जब इसका रिलीज़ करेंगे। आप फॉर्म दे रहे हो नीचे, आप अपना नाम लिख दो, और जिसके साथ भी आप चाहते हो कनेक्शन लिखना, वो मेल है फीमेल है, आप उनका मेंशन करना प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में। जो जितना अच्छे से मेंशन करेगा उसी के हम सवाल ले पाएंगे, क्योंकि अगर बहुत आप सिर्फ 2 नाम छोड़ दोगे तो हम वो नहीं ले पाएंगे। तो आप लिखना कि आप, मैं लड़का हूँ, मैं बॉयफ्रेंड हूँ, मेरा नाम ये है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे बेस्ट फ्रेंड का मेरे साथ क्या कनेक्शन है, मेरे बिजनेस पार्टनर का मेरे साथ क्या कनेक्शन है, या मेरी गर्लफ्रेंड का, या मेरे बॉयफ्रेंड का, या जो भी आप जानना चाहते हो वो है। और उनमें से हम कुछ नाम लेंगे और अगले पार्ट 2 स्टार्ट ही हम वैसे करेंगे। बिल्कुल, कि उनके क्या है। बिल्कुल। वाह। तो सबका जो भी लाइफ में आते हैं उन सबका कोई ना कोई कनेक्शन होता है। हाँ, कार्मिक कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन होता है। तो अगर मैं किसी से मिल भी रहा हूँ, लाइक जैसे सपोज मैं अपने बारे में अगर पूछूँ, तो मैं पॉडकास्ट में इतने सारे लोगों से मिल रहा हूँ, तो सबके साथ मेरा कुछ कार्मिक कनेक्शन कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन है। वाह। और इससे पता कि सपोज जैसे पता लगा, अब जैसे आपके साथ मेरा कोई कार्मिक कनेक्शन होगा, सो इसको पता करके मैं कुछ अपना बेनिफिट या कुछ चीज़ें और बेटर कर सकता हूँ। कर सकते हैं आप, मतलब जान सकते हैं कि क्या कार्मिक कनेक्शन है, क्या पिछले जन्म में कुछ। हाँ, ऐसे ही कहीं पे मैं शायद आपकी तरह क्वेश्चंस पूछ रही थी और आप आंसर दे रहे थे, या फिर कुछ भी हो सकता है। क्या कनेक्शन था हमारा जो हम वापस यहाँ पे फिर मिलके एक साथ बात कर रहे हैं, राइट। तो वो डिपेंड करता है।
पिछले जन्म में मेरे को लगता है लोगों को बहुत बोलता हूँ तो भगवान ने कहा इस जन्म में बैठ के तू बस सुन, घंटा घंटा बैठ के लोगों की बातें सुन। वाओ, सो आई वांट टू नो कि किसके साथ मेरा क्या कनेक्शन है, और ऐसे ही बहुत सारे लोगों का भी होगा। सो इसका क्या प्रोसेस रहता है, एक बार प्रोसेस भी बता दीजिए। प्रोसेस ये रहता है कि उसके लिए ना आपको रीडिंग करानी होती है, और पर्टिकुलरली जिस इंसान के साथ आप जानना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप जानना चाहते हैं कि आपने किसी के साथ भी पॉडकास्ट किया, या आपका कोई क्लोज फ्रेंड है, या किसी के साथ भी आप अगर कनेक्शन में गर्लफ्रेंड है सपोज, हाँ अभी है नहीं हाल फिलहाल कोई सिंगल हो, अगर किसी को मजाक कर सो बेसिकली अगर मेरी गर्लफ्रेंड में को ये जानना है कि उनके साथ मेरा क्या कनेक्शन है, तो मैं ये पता कर सकता हूँ। हाँ, तो आप उनका नाम और आपका नाम, दोनों का नाम लेके और आप रीडिंग करा सकते हैं, और आप ये देख सकते हैं कि आप दोनों का क्या रिलेशन है, कार्मिक रिलेशन है या कैसा। और यूजुअली आपको ये सोचे कि कार्मिक रिलेशन है तो हमें पता लग गया, आप तो पहले ही छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। कितने दिन तक कौन ये सहता रहेगा कि बाद में पता ही है जाना है, ये नहीं होता। कार्मिक कनेक्शन जितने टाइम तक आपका उनके साथ कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन रहेगा, किसी ना किसी फेज में आपको मिलना होगा ही होगा, आप उतने टाइम तक साथ रहेंगे ही रहेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आपको साथ रहना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं फिर जुड़ के आप मिल जाएंगे वापस, और उसी फॉर्म में। देखिए, हो सकता है अभी आप लोग रिलेशन में, थोड़ा टाइम बाद आपने चलिए रिलेशन ओवर कर दिया कि नहीं, तो दोस्त बन जाएंगे, बहन बन जाएंगी। दिल तोड़ दिया आपने फरवरी में ही लोगों का जो सोच रहे थे प्रपोज करने का, वो बहन बना रहे हो। नहीं, मतलब कनेक्शन किसी भी तरीके से वापस हो सकता है, लेकिन अगर जैसे पर्टिकुलरली लिखा हुआ है कि 4 साल के लिए इनको साथ रहना ही रहना है, तो वो 4 साल आपको पूरे करके जाने ही पड़ेंगे। ये भी पता लग जाता है कि हाँ, कितने टेन्योर तक वो कितने टाइम तक वो रहेंगे। हाँ, लेकिन वो ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं किया जाता, किसी की पर्सनल लाइफ को क्यों इतना हर्ट करे। नहीं, अगर कोई आपसे रीडिंग करा रहा है, हाँ, सपोज मैं अभी इसके बाद कराऊंगा मजाक कर रहा हूँ, बट मैं जानना चाहूँगा, तो अगर मैं कुछ आपको नाम बताऊंगा कि यार मेरा इनके साथ क्या कनेक्शन है, कितने टाइम तक रहेगा, और अगर सपोज मेरा कार्मिक कनेक्शन है भी, तो मैं उसको और बेटर वे से कैसे, हाँ, आप उसका सोल्यूशन जान सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं जान सकते कि वो कितने टाइम तक चलेगा, ताकि पहले ही प्रिपेयर हो जाए। 4 साल तक है, 4 साल तक यूँ बैठे रहो, अच्छा सहना ही है 4 साल इस आदमी को। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर सपोज किसी के साथ मेरा 4 साल तक का है, तो मैं उसको अपना, सपोज मेरे को देना था 200, तो मैं 400 दे दूँ, ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक्स्ट्रा एफर्ट डालूं सो दैट। उससे ये है कि आपके पुण्य बढ़ जाएंगे, तो क्या पता वो अगले टाइम अगले जाए उसमें आगे आपके साथ उस कनेक्शन में बैठ जाए। हो सकता है कि अभी आपका उनके साथ जो कर्मा था आप उसको भुगत रहे हैं, नेक्स्ट में वो जो आप उनको 400 दे के गए हैं, वो उस फॉर्म में फिर आपका करें कि ठीक है अब मैं भुगतने आया हूँ, सबके राज खोलूंगा। वाओ, ओके, परफेक्ट। तो जाते जाते लास्ट सवाल करते हैं, क्योंकि ये फेब का महीना, रोमांटिक महीना है, बहुत सारे लोगों के दिल टूटने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए मैं पहले हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि आई एम सॉरी जिन लोगों को अपनी मोहब्बत नहीं मिल पा रही इस साल। सो आपके कार्मिक कनेक्शन में कोई गड़बड़ हो गया तो ओके। तो जाते जाते आप ऑडियंस को कुछ बोलना चाहोगे तो आप प्लीज़ एंड करिए इस एक और सुपर हिट पॉडकास्ट को। जाते जाते तो यही बोलना चाहेंगे कि अभी तो हमने रिलेशनशिप की बात करी है, अगर कोई अपने करियर की बात करना चाहता है, या आजकल लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं स्टडीज़ के लिए, या फिर घूमने के लिए, या कुछ भी रीज़न हो सकता है उनका। आजकल तो ट्रैवल लोगों को इतना पसंद है कि बस ट्रैवल करना है, और कुछ लोग तो सोच के ही रखते हैं कि हमने ना ट्रैवल करना है, अब हम गाड़ी को ही घर बना लेते हैं, घर में क्या रहेंगे, ट्रैवल ही करते रहेंगे, है ना। तो उनका अगर ऐसे कोई क्वेश्चन है तो वो नीचे कमेंट करे, तो अपन फिर वो पॉडकास्ट लेके आएंगे कि अपन करियर पे बात करेंगे। हमने इस डायरी में इतने सारे टॉपिक सोचे हुए थे कि हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप, अब्रॉड जिन लोगों को जाना होता है, करियर के बारे में, हेल्थ के बारे में, मनी प्रॉब्लम्स के बारे में, बट बहुत सारे कारणवश कि हमारे पे टाइम की लिमिट होता है, हमारे पास एक ही सारे एपिसोड में सब कुछ नहीं डाल सकते। सो हमने सबसे पहले रिलेशनशिप चुना क्योंकि ये महीना ही उसके लिए है। दूसरा हमने सोचा कि आगे जाके हम जो जिसमें आप लोग अपना फॉर्म नीचे फिल करेंगे, जो हम स्टार्ट करेंगे एपिसोड, उसमें हम लोग बात करते हैं करियर की, पैसों की, राइट। और अगर हम पे टाइम निकलता है तो हम हेल्थ और ये सारे टॉपिक्स भी लेंगे, बट इससे ज़्यादा करियर में ये भी देखेंगे कि उनका क्या कनेक्शन है। अभी तो हमने लव लाइफ के लिए देखा ना कि क्या कनेक्शन है, कार्मिक है या नहीं है, या क्या है, राइट। अब हम लोग करियर के लिए देखेंगे कि वो जिसके, फॉर एग्जांपल कोई बॉस है, किसी के अंडर कोई काम कर रहा है, तो वो अपने बॉस बहुत ज़्यादा अच्छा है, और कई लोगों का बॉस बहुत ज़्यादा गुस्सैल होता है। तो वो भी पता लगना चाहिए ना कि पिछले जन्म में ऐसा क्या किया था
कि वो गुस्सैल निकला और फिर हम 400 दे के फिर हम अगले जन्म में हम बॉस बनेंगे और फिर बताएंगे तूने ये किया था ना पिछले फिर जन्म हम में। अच्छे से बताएंगे। परफेक्ट। सो मैं ऑन कैमरा बोलना चाहूँगा ये, आई वांट टू नो, ये जब मैं सोच रहा था ना मैं किसके साथ निकाला तो मेरे दिमाग से एक ही नाम आ रहा था, गेस करो किसका होगा। किस चीज़ के लिए? अपने कि क्या कनेक्शन है उनके साथ कि मेरी बॉन्ड इतनी अच्छी बनती है। त्रिशला मैम। तो मेरे को उनके बारे में जानना है कि क्यों ऑडियंस इतना हमें प्यार दे रही है और ऑडियंस को इतना अच्छा लग रहा है एपिसोड। एंड आपके साथियों को जानना है कि क्या ऐसा कनेक्शन है हमारा, कि क्या मैंने पिछले जन्म में आपको बहुत सुनाया था जो मैं बैठ के बस सुन ही रहा हूँ। परफेक्ट। क्या मैंने आपको बहुत ज्ञान दिया होगा तो आज मैं ले रहा हूँ वापस, हो सकता है। और आप मेरे को 400 दे रहे हो। सो अगले दिन मैं फिर आऊँगा आपको ज्ञान देने। ओके, सो कमेंट्स में ही आप बताना कि हम अगला टॉपिक क्या लें। हम रिलेशनशिप की बात कर चुके हैं, हम मनी की करें, करियर की करें, अब्रॉड ट्रैवल की करें कि बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं बाहर पढ़ने या बाहर नौकरी करने, या हेल्थ की करें। जितने हम कमेंट्स बहुत रेगुलरली पढ़ते हैं, तो जितने ज़्यादा कमेंट्स जिस टॉपिक के लिए होंगे हम उसी पे नेक्स्ट एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे। परफेक्ट। सो हैप्पी वैलेंटाइंस। राधे राधे। राधे राधे। थैंक्स फॉर डूइंग दिस। थैंक यू।